तो बुंदेलखंड को बुलंद सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को आज एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल रही है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। बुंदेलखंड अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। चित्रकूट और इटावा को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को स्थानीय बुंदेली वस्त्र भेंटकर उनका स्वागत किया। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से एक बार पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त हो रही है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए लोगों को बधाई दी। जिस धरती ने अनगिनत सूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। उन्होंने खासकर देश के युवाओं को इससे सावधान किया। पीएम ने कहा कि आप सावधान नहीं रहे तो आपका आज गुमराह हो जाएगा। इस रेवड़ी कल्चर से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा। बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का हर कोना नए सपनों और संकल्पों को लेकर तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार है। यही सबका साथ और सबका विकास की अवधारणा है। कोई पीछे नहीं छूटे। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। एक्सप्रेसवे को लेकर जहां सरकार विकास के तमाम दावे कर रही है, वहीं इसको लेकर विपक्ष की सियासत भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 4 रेलवे ओवरब्रिज इसमें होंगे और 14 लंबे पुल भी बनाए गए हैं। 6 टोल प्लाजा इसमें रखे गए हैं। 7 रैंप प्लाजा रखे गए हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 266 छोटे पुल भी तैयार किए गए हैं और 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो क्या है इस एक्सप्रेसवे की खासियत, वो हम आपको बता रहे हैं। और सुविधा क्या है एक्सप्रेसवे पर 11 जगह इंटरचेंज सुविधा दी गई है।
4 जन सुविधा केंद्र इसमें दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ 4 पेट्रोल पंप बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग होगी। 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, एडवांस ट्रैफिक सिस्टम भी यहां पर बनाया गया है। तो ये सुविधा है एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधा हम आपको बता रहे हैं। 11 जगह इंटरचेंज सुविधा होगी। 4 जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 4 पेट्रोल पंप बनाए गए हैं और तमाम यहां पर सुविधा का ख्याल रखा गया है। और 8 नदियों से गुजरता है एक्सप्रेसवे। कौन कौन सी वो नदियां हैं वो हम आपको बताते हैं। बागेन सबसे पहला नाम आता है, फिर केन नदी से ये एक्सप्रेसवे गुजरता हुआ जाएगा। इसके बाद श्यामा नदी आती है, श्यामा नदी से गुजरेगा। चंदावल की बात करें तो चंदावल नदी से गुजरते हुए गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। बिरमा नदी आती है, बिरमा नदी भी बीच में पड़ेगी और ये एक्सप्रेसवे बिरमा नदी से भी गुजरेगा। यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी से भी गुजरेगा। बेतवा नदी आती है बीच में और आखिर में सेंगर नदी आती है। ये जो नदियां हैं 8 नदियां हैं जिनसे होकर गुजरेगा। 7 जिलों से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। वो कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट सबसे पहला नाम, उसके बाद बांदा से होकर गुजरेगा, फिर महोबा से होकर गुजरेगा, हमीरपुर से होकर गुजरेगा और फिर जालौन होते हुए औरैया और औरैया होने के बाद इटावा। ये पूरे जो जिले हैं 7 जिले हैं वहां से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो ये हम आपको पूरी डिटेल बता रहे थे कि आखिर इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, खूबी क्या है, यहाँ सुविधाएं क्या हैं और कहां-कहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। चलिए बढ़ते आगे। बुलडोजर